आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और अभ्यास है 3E। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और समीकरण बना करके उसे हल करना है। तो प्रश्न नंबर 2 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को ये सभी सूत्र बता दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो ज्ञात करना है उसको कुछ मान लीजिए। हमें ज्ञात करनी है स्थिर जल में तैरने की चाल। तो स्थिर जल में चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो इसे भी ज्ञात करना है उसे कुछ मान लो। अब आपको दो कंडीशन दी गई है, एक तो धारा की दिशा में चाल और एक धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ ना। अनुकूल, ये बताया था, अनुकूल होता है धारा की दिशा, प्रतिकूल होता है धारा की विपरीत दिशा। तो धारा की दिशा में चाल तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, दोनों घटेंगे x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको जो प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ है उसी के अनुसार समीकरण बनाओ। तो समीकरण बनाओ, दूरी दे रखी है, कितने अनुकूल में आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो दूरी कितनी दे रखी है, धारा की दिशा में दूरी 20 किलोमीटर। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुणा समय बराबर 20। लेकिन चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल है x + y। तो चाल की वैल्यू आ गई x + y गुणा समय कितना है, धारा की दिशा में 2 घंटे दिया हुआ है, गुणा बराबर में 20। 2 से 20 को भाग कर दो, x + y बराबर 10। इसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में दूरी दे रखी है आपको 4 किलोमीटर। चाल आपने निकाल रखी है धारा के विपरीत दिशा में कितनी, x - y। तो दूरी का वही फॉर्मूला लगाओगे, चाल गुणा समय। तो चाल का मान रखेंगे x - y, समय का मान रखेंगे गुणा में 2 बराबर में 4। 2 से 4 काट दो 2 बार। ये दोनों समीकरण आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो आप इन्हें किसी भी विधि से हल करके अपना आंसर प्राप्त करें। ठीक है, आगे आपको खुद सोल्व करना है। अब आप देखिए प्रश्न नंबर दूसरा ही है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 2 महिला और 5 पुरुषों को काम दिया जाए तो वे 4 दिन में पूरा कर लेंगे, उन्हें साथ में दिया जाए। जबकि 2 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर देंगे। तो ज्ञात करो इस कार्य को करने में एक महिला और एक पुरुष अलग अलग कितना समय लेंगे। तो मान लो एक महिला कार्य को करने में x दिन लेगी और एक पुरुष y दिन लेगा। तो अगर एक महिला x दिन लेगी और एक पुरुष y दिन लेगा तो क्या होगा, फिर एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं। तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x। ऐसी दूसरी कंडीशन में कितनी महिलाएं दी हुई हैं, 3। तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/x। अब आप देखिए इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में कितने पुरुष है, 5। तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/y। सेकंड कंडीशन में कितने पुरुष है, 6। तो 6 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6/y। बस अब आप इनके हिसाब से समीकरण बना दो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 2 महिला 5 पुरुष। तो 2 महिला कितने हो जाएंगी, 2/x, क्योंकि एक महिला 1/x है। तो 2 महिला 2/x। 5 पुरुष, तो एक पुरुष 1/y है, तो 5 पुरुष 5/y। दोनों मिल गए तो प्लस कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक दिन, यो एक दिन का काम है, यो एक दिन का काम है, तो इस तरफ भी एक दिन का काम, तो 1/4। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी कंडीशन बना दो, 3 महिला तो 3/x, 6 पुरुष तो 6/y और एक दिन का काम 1/3, क्योंकि 3 दिन में कर दिया ना वे। बस ये समीकरण नंबर 2। ये ऐसी समीकरण आपको मैंने सोल्व करवाई है। 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो। तो समीकरण क्या बन जाएगी, 2a + 5b बराबर 1/4। 4 की त्रिज्यी गुणा करके आप इन समीकरणों को अब खुद हल करेंगे। ठीक है, ऐसी समीकरण मैं सोल्व करवा चुका हूँ। अब आप देखते हैं दूसरे का तीसरा प्रश्न। यह है, रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से कुछ बस से तय करती है। मतलब रूही अपने घर से 300 किलोमीटर दूर है, उसे अपने घर जाना है, तो वो कुछ दूरी तो बस से जाती है और कुछ रेलगाड़ी से कुछ दूर तक। यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जावे तो शेष, यानी कि 300 में से 60 तो रेल से गई, तो शेष कितना बच गया, 240। तो शेष बस से जावे तो उसे 4 घंटे लगेंगे। लेकिन यदि वो 100 किलोमीटर रेल से चली जा
और बाकी बची हुई बस से चली जाए तो उसे 4 घंटे 10 मिनट तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। रेल और बस की चाल बताओ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, कुल दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। रेल और बस की चाल आपसे पूछी है तो माना बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और रेल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए तो इसमें देखो, तो प्रथम जो इसमें फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से देख तो प्रथम कंडीशन क्या है, उसमें है बस द्वारा चली गई दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। तो टोटल 300 थी, तो 300 में से 60 बस से चली गई तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कितनी दूरी होगी 240, और उनका कुल समय कितना है 4 घंटे है फर्स्ट कंडीशन में। तो कुल समय का मतलब क्या है, बस से लगने वाला समय प्लस रेल से लगने वाला समय, तो बराबर में 4 घंटे। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बस की दूरी x और चाल, बस की दूरी 60 और चाल x, ऐसे ही रेल की दूरी 240 और चाल y। तो ये हो गया ना समय दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो बस का समय प्लस रेल का समय बराबर किसके, कितने घंटे के 4 घंटे के। आप इसे 4 से काट भी सकते हैं, तो यहाँ कितना जगह 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर 1। ठीक है, ऐसे भी यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे ही देखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार कुल समय 4 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट फालतू लिए ना तो 4 घंटे 10 मिनट हो गया, लेकिन ये घंटे हैं ये मिनट है, तो पहले इन्हें घंटे बनाओ। इन्हें घंटे बनाने के लिए क्या काम करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 4 घंटे तो ये है, 10 मिनट को घंटे बना लिया तो 10 बटे 60 घंटे हो गए। कुल समय वही हो गया, बस का समय प्लस रेलगाड़ी का समय। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो सेकंड कंडीशन में दूरी है बस की 200, चाल होगी x। तो टोटल 300 थी तो रेल की कितनी बचेगी 100, क्योंकि 200 अगर बस की है तो रेल की 100 बचेगी ना। तो रेल की दूरी होगी 100 और चाल होगी y। तो ये कितना हो गया 200 बटे x प्लस 100 बटे y। और अब आप इसे देखियो 1/6 आ रहा है ना ये काट के, तो 6 चौक 24 और 1 25 बटे 6। ठीक है, अब आप 25 यहाँ है 100 यहाँ है 200 यहाँ है, 25 से काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 बटे x प्लस 4 बटे y बराबर 1/6, 6 की तिरछी गुणा करके ऐसे आप इक्वेशन सोल्व करेंगे। बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी अब ये। तो इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसी समीकरण मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ। इस संपूर्ण एक्सरसाइज में मैं ऐसे ही समीकरण बना करके दूंगा, सोल्व अपने आप करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक का कार्य सबमिट करा दें अब आप।